हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यह कोर्स जिसका नाम हमने गीता अवलोकन रखा है। आज की हमारी कक्षा नंबर 12 अध्याय 2 को ही हम पुनः आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली बार 54th वर्ष तक हमने कवर किया था और इस बार हम आगे देखते हैं इस अध्याय में और क्या क्या बातें बताई गई हैं। लेकिन अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। श्री श्री राधा कृष्ण और हमारे परम प्रिय संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए हम अपना आज का कार्यक्रम पुनः आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कक्षा में आज आगे बढ़ने से पहले हम पिछली कक्षा को थोड़ा रिवाइज करेंगे। हमने पिछली कक्षा निष्काम कर्म योग की से शुरू करी थी और वहीं से हम एक बार फिर से शुरू करेंगे। तो हमने ये जो कक्षा पिछली बार करी थी, यहाँ पर हमने 2.47वां श्लोक, जिसमें हमने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो ये गीता का बड़ा प्रचलित श्लोक है, इसकी व्याख्या से हमने पिछली कक्षा आरंभ करी थी। और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली बार। तो 2.47वें श्लोक में हमने इस बात को देखा था कि भाई ये श्लोक बहुत प्रचलित है और चूंकि ये श्लोक बहुत प्रचलित है तो कई बार लोग बाग इसको गीता के सार के रूप में समझने लगते हैं। गीता में कोई और श्लोक किसी को याद हो ना हो, ये श्लोक जरूर विशेष रूप से भारतवर्ष में तो ये श्लोक जरूर लोग बाग बताते हैं। अगर तुम गीता बोल रहे हो इसका मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते। 700 श्लोक में से एक श्लोक जरूर याद रखते हैं। लेकिन हमने इस श्लोक में पिछली बार यही व्याख्या करी थी कि ये एक अच्छा श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, किंतु वास्तव में इसे भगवत गीता का सार नहीं कहा जा सकता। और हमने इस श्लोक को थोड़ा समझने का प्रयास भी किया था। श्लोक को हमने 4 भागों में विभाजित किया था। पहले भाग का अर्थ था कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब तेरा कर्म करने में अधिकार है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है। यहाँ पर अधिकार शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद माँ फलेषु कदाचना, इसका अर्थ क्या कि कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है। अब किसका अधिकार है ये चीज इसमें नहीं बताई गई। फिर माँ कर्म फल हेतुर्भू, और फिर भगवान बताते हैं कि तुम अपने आप को कर्म फल का कारण मत मानो, और न ही माते संगो अस्तवी कर्मणि, और न ही कभी अकर्मण्यता में आसक्त हो। अकर्मण्यता का मतलब क्या? आलस्य। फिर यहाँ हमने हनुमान जी का चित्र दिखाया था इस बात को समझाने के लिए कि एक निष्काम कर्म योगी का अगर जीवन किसी को यदि देखना हो तो हनुमान जी के चरित्र से उदाहरण ले सकता है।
उसके बाद हमने इस श्लोक की थोड़ी सी डिटेल में व्याख्या समझी थी। इसका एक अनर्थ जो वास्तव में आम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, इसका अनुवाद इस तरह से करते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अब यहाँ पर एक गृहिणी को हमने दिखाया है चित्र में। अब ये गृहिणी यहाँ पर अगर चपाती बनाएगी तो इसको चिंता करनी पड़ेगी ना कि भैया चपाती जले नहीं, कच्ची ना रह जाए, ठीक से पके, उस पर आंच वगैरह ठीक से लगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें यदि कर्म करते हैं तो फल की चिंता नहीं करनी है। जो वास्तविक जो इसका अर्थ है वो ये है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, किंतु कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो यहाँ चिंता की बात नहीं हुई है, यहाँ अधिकार की बात हुई है। और फिर हमने इसका अर्थ थोड़ा गहराई से समझा कि यदि हम कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो इससे हमारे हृदय की आत्मशुद्धि होती है। हृदय की आत्मशुद्धि का क्या मतलब? जो हमारे मन पर जो 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के रूप में हमारे ये 6 विकार हमारे हृदय पर परत बनाए हुए हैं, एक डस्ट की तरह, जैसे कांच की सतह पर जैसे मिट्टी जम जाती है, ऐसे ही हमारी जो आत्मा है उस पर ये 6 जो विकार हैं, इनकी जो मिट्टी पड़ी हुई है, ये मिट्टी धीरे धीरे हटने लगती है यदि हम कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। तो कर्म फल पर तेरा अधिकार नहीं है, इसका मतलब क्या कि तेरा अधिकार नहीं है, मतलब कोई और भी है जिसका अधिकार है। हमने यहाँ पर पूर्णतया शब्द जोड़ा है। पूर्णतया शब्द जोड़ने से जो हमारा मतलब है यहाँ पर वो यह है कि पूर्ण रूप से तेरा अधिकार नहीं है, और भी लोग हैं या और भी एजेंसीज ऐसी हैं जिनका अधिकार कर्म फल पर है। फिर हमने इस बात को देखा कि अकर्मण्यता से क्या समस्या होती है। अकर्मण्यता से आत्मशुद्धि नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति उसका कर्तव्य को पूरी तरह ठीक से नहीं करता है तो इससे उसकी आत्मशुद्धि नहीं होती है। मतलब उसके हृदय पर जो वो परत पड़ी हुई है 6 विकारों की, वह परत जो है कम नहीं होती है, पड़ी रहती है। फिर हमने इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा और गहराई में गए और हमने ये देखने का प्रयास किया कि 3 प्रकार के जो लोग हैं, 3 प्रकार की मानसिकताओं वाले जो लोग हैं, उनमें क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमने देखा सकाम कर्मी, यह परिणाम से प्रेरित होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि निष्काम कर्मयोगी कौन होते हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्तव्य की भावना से प्रेरित रहते हैं। और ये कर्तव्य की भावना कहाँ से आती है? ये कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, ये भावना कहाँ से आती है? ये आती है हमें, ये समझ हमें आती है शास्त्रों से। और उसके बाद हमने यह देखा कि भक्ति योगी कौन होता है। भक्ति योगी वह व्यक्ति होता है जो भगवान के प्रेम से प्रेरित होता है। तो 3 प्रकार की मानसिकताएं हैं जो जब तक कोई उसको रिवॉर्ड ना मिले वो प्रेरित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति होता है परिणाम से प्रेरित, सकाम कर्मी। निष्काम कर्म योगी जो कर्तव्य की भावना से प्रेरित, और भक्ति योगी जो भगवत प्रेम से प्रेरित। तो यहाँ हमने 3 चीजें देखी, परिणाम, कर्तव्य और प्रेम। इसी चीज को फिर हमने समझने का प्रयास किया कि कौन सी चीज का स्तर कैसा है। कोई एक प्रेरणा की भावना निचले स्तर पर है और एक प्रेरणा की भावना ऊंचे स्तर पर है। हमने यहाँ पर 6 प्रकार के प्रेरणा के स्तर देखे। पहला प्रेरणा का स्तर है भय। मान लीजिए कोई भगवान के पास जाता है डर के मारे कि भाई अगर मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा तो भगवान मेरे से नाराज हो जाएंगे, भगवान मेरे बच्चों को बीमार कर देंगे, मुझे मेरे बिजनेस को नुकसान हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि कारणों से कोई व्यक्ति भय की वजह से जाता है। कोई व्यक्ति कुछ प्राप्ति की भावना से जाता है कि यदि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मुझे कुछ प्राप्त होगा। कोई एग्जाम देता है तो वो कहता है कि मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो कहता है कि मुनाफा मिल जाएगा। इस प्रकार से कोई स्त्री कहती है कि मुझे अच्छा पति मिलेगा, कोई पुरुष कहता है कि मुझे अच्छी पत्नी मिलेगी। इस प्रकार से किसी ना किसी आशा की भावना से जाते हैं, तो ये सकाम कर्मी हो गया। फिर तीसरा स्तर हो गया जो व्यक्ति कर्तव्य की भावना से जाता है। वो ना तो कुछ प्रेरणा प्राप्त करने की भावना से जाता है, ना ही कुछ किसी डर की वजह से जाता है। वो इस कारण से जाता है, यह समझते हुए जाता है कि भगवान परम दयालु हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो कम से कम हमारा इतना कर्तव्य जरूर बनता है कि हम उनके पास जाएं और कम से कम उनका धन्यवाद तो करें।
तो यह व्यक्ति कर्तव्य की भावना से जाता है। लेकिन जो एक भक्त होता है, जिसका चेतना का स्तर सबसे ऊंचा होता है, वो वास्तव में भगवान के पास मात्र प्रेम की भावना से जाता है। तो जब कर्तव्य की भावना प्रगाढ़ हो जाती है या कर्तव्य की भावना आसक्ति में बदल जाती है, अटैचमेंट में बदल जाती है भगवान के प्रति, तो वह प्रेम कहलाने लगती है। इसको हम एक उदाहरण देकर और समझ सकते हैं कि यदि कोई बच्चा अपने माता पिता की सेवा भय की भावना से करे कि भाई मेरे माता पिता मेरी पिटाई करेंगे, मुझे नाराज होंगे, इस प्रेरणा से वो अपने माता पिता की सेवा करे। फिर दूसरा एक बच्चा है, वह अपने माता पिता की सेवा इस भावना से कर रहा है कि मुझे अपने माता पिता की जायदाद में से कुछ हिस्सा मिल जाएगा। तीसरा बच्चा है, वो अपने माता पिता की सेवा इस प्रकार इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ड्यूटी मान के करता है कि जब हम छोटे थे, जब हम नासमझ थे, जब हम असहाय थे, तो हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना किया। तो इस भावना से प्रेरित होकर, कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर वह माता पिता की सेवा करता है। लेकिन जो चौथा बच्चा है, वो माता पिता की सेवा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह उनसे बहुत प्रेम करता है। तो यहाँ यह समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो चौथा बच्चा है, उसका जो प्रेरणा का जो स्तर है वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद कर्तव्य भावना वाले बच्चे का प्रेरणा का स्तर ऊंचा है, फिर तीसरे नंबर पे आशा, और फिर चौथे नंबर पर भय। तो यही एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यदि हम भगवान के पास प्रेम की भावना से जाएं, या कम से कम कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर जाएं, तो वो वास्तव में एक सही प्रेरणा की मानसिकता होगी। तो इसी तरह से भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई तुम कर्तव्य की भावना से तो कम से कम अपना ये कर्म करो, क्योंकि यदि कर्तव्य की भावना से कर्म करोगे तो तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। और उसके क्या क्या लाभ मिलेंगे, यह आप यहाँ पर अब समझिए कि उसके लाभ यहाँ पर भगवान जो है आगे अपना यहाँ समझाते हैं। तो 2:48 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुम अब ये निष्काम कर्म कैसे करो, समभाव से करो, किसी भी जय पराजय की आसक्ति को त्याग कर करो, और ऐसा करोगे तो वह योग कहलाएगी। योग का मतलब यह है कि सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना, इस चीज को योग कहते हैं। तो दो चीजें आ गई इसमें। पहली चीज क्या, कि जो इंद्रियां आपकी सदैव चंचल रहती हैं, जैसे यहाँ पर सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियां, इनको वश में करो, और फिर अपने परम तत्व में उसको अपने मन को लगाओ। तो यहाँ दो बातें आ गई, एक तो इंद्रियों पर नियंत्रण करो, और उनको नियंत्रण प्राप्त करके उसको परम तत्व में यानी कि भगवान में उस मन को एकाग्र करो। फिर भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं कि तुम निंदनीय कर्मों से दूर रहो। निंदनीय कर्म किसको बोल रहे हैं, जो सकाम कर्म होते हैं। जैसे कि भगवान पहले भी बता चुके हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपमान तुम्हें लगेगा, तुम्हारे जो मित्र हैं, तुम्हारे जो संबंधी हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और यदि तुम युद्ध करोगे कर्तव्य की भावना से तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ऐसे इस प्रकार का जो प्रलोभन जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, इनको सकाम कर्म कहते हैं। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में 2:49 में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसे निंदनीय कर्मों से दूर रहो, और जो अपने कर्मों के फलों को भोगने की इच्छा रखते हैं वे वास्तव में कृपण होते हैं। उसके बाद हमने 50वां और 53वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग के लाभ बताते हैं कि इससे तुम्हें कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा, ना तो तुम्हें अच्छा कर्म लगेगा ना कोई बुरा कर्म लगेगा, और इससे तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति को भी प्राप्त होगे, और ऐसे स्थान पर पहुंचोगे जो दुखों से मुक्त है। तो भगवान गीता में पहले ही अर्जुन को मुक्ति के बारे में भी बता चुके हैं, स्वर्ग के बारे में भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पहली बार 51वें श्लोक में वो इस बात की व्याख्या करते हैं कि कोई एक ऐसा स्थान है जो दुखों से मुक्त है। तो यदि तुम कर्तव्य की भावना से, निष्काम भावना से यदि तुम अपनी ये कार्य को करोगे तो तुम ऐसे स्थान पर पहुंचने के लायक बन जाओगे जो दुखों से पूर्णतया मुक्त है। फिर उसके बाद कर्मकांड को लेकर वो बोलते हैं कि भाई वैदिक अनुष्ठानों से तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन जो है वो रीति रिवाजों को लेकर एक कारण बताता है कि भाई रीति रिवाज नष्ट हो जाएंगे। तो 52 और 53वें श्लोक में वे वैदिक अनुष्ठानों से विरक्ति हो जाएगी और तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी।
इस प्रकार से ये अर्जुन को ये निष्काम कर्म योग के लाभ भगवान जो है वो अच्छे से समझाते हैं। और फिर हमने 2 श्लोक और देखे थे अगले इस सेक्शन के, जिसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में जब अर्जुन भगवान से पूछने लगता है तो भगवान उसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। तो यहाँ 54वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, बल्कि अर्जुन भगवान से पूछता है। अर्जुन अभी तक भगवान से निष्काम कर्मयोग के बारे में काफी सुन चुका है और उसके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई उसके मन में वास्तव में जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। उस बात को वो समझने की कोशिश करता है। हालांकि भगवान 37वें और 38वें श्लोक में अर्जुन को साफ साफ बताते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, लेकिन सुनते सुनते पता नहीं अर्जुन वो उस बात को ध्यान देता है नहीं देता है। लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न यही चल रहा है कि वह युद्ध करे या ना करे, और इसी दुविधा में पड़े हुए वो भगवान से अब ये समझने के लिए कि भाई भगवान वास्तव में मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, वो ये प्रश्न पूछता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिम किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। मतलब क्या भाई, आप मुझे इस निष्काम कर्मयोगी जिसके बारे में बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की जो आप व्याख्या कर रहे हैं, उसकी भाषा क्या है, मतलब उसके सामान्य लक्षण क्या है, और किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत का मतलब वह अपना व्यवहार कैसे करता है, सुख में, दुख में, प्रशंसा में, निंदा में वह कैसे व्यवहार करता है। फिर किम आसीत, किम आसीत का मतलब क्या, वह कैसे बैठता है। इसका मतलब क्या कि वह अपनी इंद्रियों पर वह नियंत्रण कैसे करता है। फिर चौथा प्रश्न किम ब्रजेत, किम ब्रजेत मतलब वह चलता कैसे। चलने का मतलब यहाँ आचार्यों ने हमें समझाया है कि जब वह भोग वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। तो ये आप मुझे थोड़ा सा यदि मुझे समझाएं तो मैं थोड़ा इस बात का अंदाजा लगा सकूं कि जी मैं वास्तव में युद्ध करूं या ना करूं। तो अब भगवान उसको उत्तर देना शुरू करते हैं अगले श्लोक से। ये 55वां श्लोक है, जहां भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सामान्य लक्षणों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्ममन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। भगवान उसको बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सामान्य लक्षण किस प्रकार है, कि वह मन से उत्पन्न भोग की इच्छाओं को त्यागता है। भोग की इच्छाएं कैसी, जो एंजॉयमेंट की जो इच्छाएं होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, वो कहां से उत्पन्न होती हैं। भगवान बता रहे हैं कि वो मन से उत्पन्न होती हैं। और चूंकि ये इच्छाएं मन से उत्पन्न होती हैं, तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो ऐसी इच्छाओं को त्यागने की लालसा रखता है। ऐसा करते हुए वह मन से शुद्ध हो जाता है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, और आत्मसंतुष्ट रहता है। तो मूल बात जो इस श्लोक में हमारे ध्यान देने वाली है वो यह है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो जो मन से उत्पन्न होने वाली भोग की इच्छाएं हैं उनको त्यागता है। तो जो भोग की इच्छाएं हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं, वे मन से उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान देने वाली बात, विशेषता इस श्लोक में यह है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इन स्लाइड्स में मैंने प्रभुपाद जी के चित्रों का इस्तेमाल किया है। तो जो सामान्य लक्षण है वहां पर मैंने प्रभुपाद जी को पूरा पिक्चर मैंने उनका दिखाया है, और ऐसे ही आने वाली स्लाइड्स में जो मैंने प्रभुपाद जी के चित्र दिखाए हैं वो उसी प्रकार से दिखाए हैं। जैसे अर्जुन पूछता है कि उनके सामान्य लक्षण क्या हैं, फिर वह बोलता कैसे है, फिर वो बैठता कैसे है, और फिर वो चलता कैसे है। तो इसी प्रकार से जिन चित्रों में, जिन स्लाइड्स में आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो वो एक प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर है। भगवान वहां पर अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलता कैसे है। जिस स्लाइड में आप देखेंगे प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, वहां पर भगवान अर्जुन को उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि उसके वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करता है। और फिर जिन स्लाइड्स में आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी चल रहे हैं, तो वहां भगवान अर्जुन को उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि जहां वो उसको समझा रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाता है, कैसे लगाता है। तो आपको थोड़ा
ध्यान करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी कि हम इन स्लाइड्स में क्या पढ़ रहे हैं। अब हम आज की इस कक्षा में जो नए श्लोक हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। वो श्लोक 56वां श्लोक इस प्रकार है। दुःखेष्व अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वात्रन्नभिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आप ध्यान कीजिए, यहाँ हमने स्लाइड में दिखाया है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ माइक पर बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं जिसमें अर्जुन उनसे यह पूछता है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है। इसका मतलब क्या, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख और दुख में कैसे व्यवहार करता है। तो यहाँ भगवान उसका उत्तर देते हैं, दुखेष्व अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। इसका मतलब क्या कि ऐसा व्यक्ति दुख में अविचलित रहता है। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु विगत स्पृहा का मतलब सुख में नियंत्रित रहता है। वीतराग भय क्रोधः, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में स्थितधि मुनि उसको कहते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसको कहते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भक्त अपना माइक अनम्यूट करे हुए हैं वो कृपया अपना माइक म्यूट कर लें ताकि कक्षा में अन्य भक्तों को कोई किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो। धन्यवाद। तो इस प्रकार से फिर दूसरे श्लोक में वह बोलते हैं, यह सर्वात्र न भिस्नेह स्तत प्रप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और फिर शुभ होने पर हर्षित नहीं होता है, अशुभ होने पर घृणा नहीं करता है। तो ऐसा क्यों कर पाता है वह व्यक्ति? वो व्यक्ति ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि शुभ और अशुभ पर उसकी आसक्ति नहीं होती है। वह तो वास्तव में कर्तव्य की भावना से आसक्त होकर या कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अपने जो भी कर्म करता है, चूंकि वह कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है तो इसलिए वह दुख में अविचलित रहता है, सुख में नियंत्रित रहता है, आसक्ति भय और किसी भी क्रोध से वह मुक्त रहता है। कभी कोई बात शुभ हो जाए तो उस पर बहुत ज्यादा गर्व नहीं करता है, कभी कोई चीज अशुभ हो जाए तो उस पर घृणा नहीं करता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ प्रभुपाद जी के जीवन से भी हम लोग इस बात का उदाहरण ले सकते हैं कि जो इस प्रकार का स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है जो सुख और दुख में कैसा व्यवहार करता है। यदि आप प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ें या प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में यदि थोड़ा सा आकलन करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अनेकों पुस्तकों का अनुवाद किया। तो प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसा समय था जब वे भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए वृंदावन आ गए थे और वृंदावन आने के बाद वहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद करना आरंभ किया। तो ऐसी अवस्था में प्रभुपाद जी ऐसी अवस्था में थे जहां पर उनके पास कोई भी धन नहीं था, कोई भी संपत्ति नहीं थी, किसी भी प्रकार से वे धन धान्य से किसी भी प्रकार से उनके पास कोई भी ऐसी सामग्री नहीं थी जिससे ये कहा जा सके कि वे बड़ी ही अच्छी स्थिति में थे। लेकिन ऐसी स्थिति में होते हुए भी उन्होंने बड़ी दीन स्थिति में होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंदों का अनुवाद किया। उनको किसी पब्लिशर को ढूंढकर उनको छपवाया। फिर वे एक जहाज कंपनी की मालिक के पास गए और उस जहाज कंपनी के मालिक के पास उन्होंने कई चक्कर लगाए। उन्होंने आग्रह किया कि भाई मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा से भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, तो कृपया करके मुझे आप अमेरिका जाने के लिए एक फ्री टिकट दें। तब ऐसा करने पर उन्होंने कई चक्कर लगाने पर उस मालिक ने उनको दया हेतु अमेरिका जाने का एक टिकट प्राप्त करा दिया। फिर श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद भी उनको
साल भर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनके भक्त बने, और उसके बाद एक ऐसा समय भी आया कि जब इस्कॉन में लगभग 108 मंदिर उन्होंने विश्व भर में स्थापित कर दिए। ऐसे समय में उनके पास ना तो किसी धन की कमी थी, ना किसी नाम की कमी थी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके पास बड़ा ही अच्छी स्थिति में वे थे। लेकिन कहने का भाव यह है कि जब वे दुख की स्थिति में थे, तब भी प्रचार कार्य में कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर लगे रहे। जब वे सुख की स्थिति में आए, तब भी वे कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर अपने प्रचार में लगे रहे। और इस प्रकार से उनको कभी भी ये कह सकते हैं कि वे एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की भांति दुख में अविचलित रहे और सुख में नियंत्रित रहे। ना किसी आसक्ति से प्रेरित हुए, ना किसी भय और क्रोध से उनके ऊपर असर हुआ। शुभ होने पर वे फूले नहीं समाये, अशुभ होने पर उन्होंने किसी प्रकार की घृणा नहीं करी। तो श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण से हम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दुख और सुख में कैसा व्यवहार करता है, इसको बड़ी भली भांति समझ सकते हैं। अब हम आगे 58वें से लेकर 63वें श्लोक में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चित्र में हमने दिखाया है कि श्रील प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 58वें से लेकर 63वें श्लोक में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करता है। तो अभी हम 58वें श्लोक को पढ़ेंगे। 58वें श्लोक में एक बड़ी ही सुंदर उपमा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करता है। और उपमा वे दे रहे हैं एक कछुए की। कछुए की उपमा देने का मतलब क्या? कछुए की उपमा देकर वे ये समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक कछुआ जब वह कोई खतरा अपने सामने आते हुए देखता है, तो वह अपने सारे अंगों को अपने शरीर के अंदर सिकोड़ लेता है। उसी प्रकार से जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जब वह देखता है कि विषयों, इंद्रियों के जो विषय हैं वो उसके सामने आने लगे हैं, तुरंत ही वह अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो जिस प्रकार एक कछुआ खतरे के आने पर अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रिय विषयों की सामना करने पर अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। तो ये 58वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हुए, उपमा देते हुए ये समझा रहे हैं कि कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कैसे करता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगी या भक्त इंद्रियों, जो ये इंद्रियां होती हैं वो एक सर्पों के समान होती हैं। कोई भी योगी या भक्त इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होता है। वह उन्हें कभी भी किसी भी कार्य को करने की छूट नहीं देता है। शास्त्र अनेक आदेश देते हैं। वे कहते हैं कि कुछ करो और कुछ ना करो। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक वह कृष्ण भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में साफ साफ लिख रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं ये सांप के समान हैं और एक साधक को एक सपेरे के समान होना चाहिए। सपेरे के समान से क्या मतलब कि जैसे एक सपेरा एक सांप को नियंत्रण में करता है, उसी प्रकार से एक साधक को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये बड़ा ही सुंदर यहाँ पर दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण कछुए के उदाहरण के माध्यम से देते हैं। लेकिन अब अगले श्लोक में हम उस कठिनाई के बारे में चर्चा करते हैं कि हम लोग या साधक जो है या कोई व्यक्ति जो है, कोई भक्त जो है, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण क्यों प्राप्त नहीं कर पाता है। ये बात तो सभी को मालूम है कि भाई हमें किसी बुरी आदत में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए,
इस प्रकार के जो व्यसन होते हैं, जो बुरी आदतें होती हैं, हमें उनमें नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इन बुरी आदतों में पड़े रहते हैं, हालांकि ये बात हमको मालूम रहती है कि हमें इनमें नहीं पड़ना चाहिए? इस बात का उत्तर हमें 59वें श्लोक में मिलता है। भगवत गीता का बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि आप याद भी रखना चाहें तो इसको याद करने का प्रयास भी कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूं आपके सामने श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देखिए, इसकी एक एक लाइन हम ध्यान से समझेंगे। पहला जो हमने लाल रंग से यहाँ पर आपके लिए इसमें चिन्हित किया है वो ये है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। मतलब जीव इंद्रिय भोग से बचने का प्रयास करता है। और यही बात हमें 58वें श्लोक में भगवान ने बताई है कि भाई जो साधक होता है वो कछुए के समान होता है, वो अपने आप को इंद्रिय विषयों से बचाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये बात तो वही पुरानी बात हो गई। आगे चलते हैं। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब रसोप्यस्य, रसोप्यस्य का मतलब क्या है कि जीव हालांकि इंद्रिय भोग से बचने का प्रयास तो करता है, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा उसके मन में हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब क्या? जैसे कि आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो स्लिम एंड ट्रिम दिखना चाहते हैं, एक अच्छी फिगर के रूप में वो दिखना चाहते हैं। तो कई लोग जो हैं वो तली हुई चीजों का निषेध करते हैं, मीठा खाने से निषेध करते हैं। तो कई बार देखते हैं कि लोग बाग कहते हैं कि भाई हमने तो मिठाई खाना छोड़ रखा है। तो वो बात तो हो गई कि भाई जो 58वें श्लोक में कही गई है कि कछुए के समान इंद्रियों को संकुचित करना है, कि भाई हमने मीठा खाना छोड़ दिया है, उसको त्याग कर दिया है, वो बात तो समझ में आई। लेकिन मीठा खाने की इच्छा को भी क्या हमने छोड़ दिया है? वो दरअसल अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। तो यही बात यहाँ पर ये जो शब्द है रसो अप्यस्य, मतलब इंद्रिय भोग करने की इच्छा जो है वो बनी रहती है। इंद्रिय भोग से हम कुछ दिन के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा जो जीव के मन में बनी रहती है वो वास्तव में दिक्कत का कारण है। क्योंकि जब तक वो इच्छा बनी रहती है तब तक कभी भी ऐसा संभव हो सकता है कि हम अपना ये जो त्याग है, जो हमने जो व्रत लिया है, कभी मीठा नहीं खाएंगे या किसी बुरी आदत में नहीं पड़ेंगे, उस 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 व्रत को हम कभी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ भगवान हमें एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि हम इंद्रिय भोग की इच्छाओं पर भी कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये जो दूसरी बुलेट आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, तो भगवान आगे यहाँ जो नीले रंग में हमने दिखाया है वो यह छोटा सा फॉर्मूला है जो साधक को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला आपकी समझ में नहीं आएगा, आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। और जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो प्रभुपाद जी ने साफ साफ बताया है कि भगवान की भक्ति में प्रगति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आप ध्यान से सुनिए कि ये नीले रंग में जो छोटा सा जो फॉर्मूला आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है वह फॉर्मूला क्या है। यहाँ भगवान कहते हैं कि उत्तम परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब क्या? उत्तम रस का अनुभव होने पर वह इंद्रिय भोग की इच्छा छूट जाती है। मतलब क्या? उत्तम रस से क्या मतलब है, यहाँ रस से क्या मतलब है? यहाँ रस से मतलब यह है कि जो भी गतिविधियां हम अपने जीवन में करते हैं, हम हर गतिविधि में कोई ना कोई स्वाद ढूंढते हैं। जैसे कि एक जो व्यक्ति है जिसको क्रिकेट बहुत पसंद है, जब वह टीवी के सामने बैठकर क्रिकेट का मैच देखता है तो वो क्यों देखता है? क्योंकि उस मैच को देखने में उसको स्वाद आता है, उसको एक रस का अनुभव होता है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से आप इसको उदाहरण दे सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी खाने की वस्तु के प्रति आसक्त होता है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें उसको एक स्वाद का अनुभव होता है जिसकी वजह से वह उसके प्रति आसक्त रहता है। किंतु यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जब इन रसों से हमें एक कोई अच्छा और बेटर रस यदि हमें मिल जाए, यदि हमें अपने जीवन में जिन ये भौतिक रसों का जो हमें स्वाद पड़ा हुआ है, जब इन भौतिक रसों से भी उत्तम कोई रस यदि हमें प्राप्त हो जाए, तो हम ये जो छोटे जो स्वाद हैं, जो ये भौतिक स्वाद हैं, जो ये तुच्छ स्वाद हैं, हम इन्हें छोड़ सकते हैं। तो अब एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे श्लोक को। मैं इस पर
इस श्लोक पर बहुत ज्यादा ध्यान या बहुत ज्यादा बल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो साधक हैं, जो नए भक्त हैं, जो पहली बार भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जो बड़ी आस लगाकर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं कि हम इस कार्यक्रम से कोई ना कोई लाभ प्राप्त करें, हम इस कार्यक्रम से अपने जीवन में कोई ना कोई सुख शांति का अनुभव करें, तो उन व्यक्तियों के लिए यह बहुत अवश्य है समझना कि भगवत गीता में आगे बढ़ने के लिए जब तक हम 2.59वें श्लोक को ठीक से नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि जीव के अंदर एक व्रत लेने की जो टेंडेंसी होती है कि भाई मैं, एक गलत आदत मेरे अंदर है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूं और मैं उससे मैंने त्याग ले लिया है। जैसे कि मीठा खाना है, मैंने मीठे खाने से छोड़ रखा है, मैंने अब मीठा खाना बंद कर रखा है। लेकिन मीठा खाना बंद करने का मतलब ये नहीं है कि हमने मीठा खाने की इच्छाओं को भी हमने छोड़ दिया है। वो इच्छा हमारे अंदर बनी रहती है और वो जल्दी से जाती नहीं। लेकिन उस इच्छा पर भी विजय प्राप्त करने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि हमें एक ऊंचे स्वाद को भी चखना होगा। जब तक हम उस ऊंचे स्वाद को नहीं चखेंगे, हम ये छोटे मोटे स्वाद इनको नहीं त्याग पाएंगे। परम दृष्टवा निवर्तते। तो उत्तम रस की अनुभव से ही हम इंद्रिय नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये उत्तम रस क्या होता है, और इस उत्तम रस को प्राप्त करने का भी एक छोटा सा सूत्र मैं आपको दूंगा। बड़ा ही सरल सूत्र है, लेकिन जब तक आप उस सूत्र पर पालन नहीं करेंगे, लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान से आगे की 2-3 स्लाइड्स अवश्य सुनिए, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भगवान ने 59वें श्लोक में उत्तम रस के बारे में हमें बताया है, और 60वें श्लोक में वो फिर से हमें चेतावनी दे रहे हैं, जैसे कि मैं आपको अभी तक चेतावनी देता रहा। वो चेतावनी क्या देते हैं? भगवान ये कहते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वह विवेकी को भी डिगा देती है। आप कितना भी नियंत्रण कर लें अपनी इंद्रियों पर, जैसे कछुए का उदाहरण दिया है भगवान ने कि वह कोई भी अगर विवेकी व्यक्ति होता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है, ऐसे विवेकी व्यक्ति भी जब इंद्रिय भोग की वस्तुएं उसके सामने आती हैं तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। तो वो प्रयास तो करते रहना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पर एक वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग ये दे रहे हैं कि भाई कितना भी प्रबल विवेकी व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी इंद्रियों को भी जो ये विषय वस्तुएं होती हैं उसको डिगा देती है। तो यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी विश्वामित्र जैसे महर्षि का उदाहरण देते हैं। वो लिखते हैं कि यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसा महर्षि तथा पूर्ण योगी भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त हो गया, यद्यपि वह इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। तो हमने देखा है कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महर्षि इस प्रकार से जब इंद्रियों के वेग में जब बह जाते हैं, ऐसे विवेकी भी जब बह जाते हैं, तो हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों का तो क्या मतलब। लेकिन अब 61वें श्लोक में हमारे पास भगवान जो है वो एक होप लेकर आए हैं, एक आशा की किरण हमको दिखाई देती है कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति भी, हमारे जैसे साधक भी, जो एक सामान्य व्यक्ति हैं, विषय भोग में लिप्त हो जाते हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं, तो वे व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वो सुनिए। भगवान यहाँ पर बोलते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पराः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य। तो भगवान श्री कृष्ण अभी वही जो पिछले श्लोकों में उन्होंने बताया है उसी को रिपीट करेंगे। इंद्रियों को वश में करते हुए, तानि सर्वाणि संयम्य, इंद्रियों को वश में करते हुए, युक्त आसीत मत्पराः, ये वो फॉर्मूला है, ये वो छोटी सी सूत्र है, छोटा सा सूत्र है जो मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूं कि मन पर नियंत्रण करने का जो फॉर्मूला है वो इस 3 अक्षरों में बंद है। और वो क्या है कि इंद्रियों को वश में करते हुए, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है जैसे ही वो खतरों को सामने देखता है, वैसे ही इंद्रियों को वश में करते हुए जो व्यक्ति उन्हें, किन्हें, इंद्रियों को मुझ में लगाता है, युक्त आसीत मत्परा। युक्त का मतलब क्या है? लगाना। युक्त का मतलब योग। जो आप लोग बार बार सुबह शाम बोलते हैं कि हम योग करेंगे, योग करेंगे,
वास्तव में सही मायने में योग का जो अर्थ है वो ये है, युक्त आसीत मत्परः। युक्त मतलब जो उन इंद्रियों को मुझ भगवान में लगाता है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, उसकी इंद्रियां पूर्णतया वश में रहती हैं। तो ये जो 3 बुलेट पॉइंट जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये आपके जीवन में रामबाण का कार्य कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रिय नियंत्रण से, मन के नियंत्रण से यदि प्रॉब्लम में है, यदि दिक्कत में है, तो इस छोटे से फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए वे अपने जीवन में, इससे अपने जीवन को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो बुद्धि है, वह प्रतिष्ठित रहती है, वो स्थिर रहती है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ अपने तात्पर्य में लिखते हुए एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण देते हैं। वे अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे, भगवान में लगाने का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आपके मन में भगवान जो सारे मल हैं, कौन से मल हैं? 6 मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। इन 6 मलों को भगवान धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है कि कैसे आप अपने मन में जो ये जो मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वो कैसे जल जाते हैं। जैसे अग्नि कमरे में स्थित सारी गंदगी को जला देती है, सारी वस्तुओं को जला देती है, इसी प्रकार से भगवान का जैसे आप स्मरण करते हैं, भगवान में अपने मन को जैसे लगाते हैं, वह कार्य आपके हृदय में जो ये 6 के 6 मल हैं, उनको धीरे धीरे जला के नष्ट कर दें। अब आगे चूंकि ये जो 3-4 श्लोक हैं जिनमें इंद्रिय नियंत्रण, मन पर नियंत्रण के विषय में बताया गया है, इसलिए मैं इन श्लोकों को बहुत अधिक गहराई से ले रहा हूं, इनकी बहुत अधिक विवेचना कर रहा हूं। और ये बात सत्य जानिए, ये मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूं, ना सिर्फ अपने अनुभव से बता रहा हूं, बाकी मेरे जितने भी मित्र हैं, साथी हैं, जिनसे मैंने बात करी है, जो भक्ति में आए हैं, इस प्रकार से भगवत गीता की स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके अनुभव से भी मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप ये छोटा सा एक सूत्र अपने जीवन में अपना लेंगे, आप अपने जीवन में परिवर्तन स्वतः ही देख पाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी बात पर स्ट्रेस देते हुए श्रील प्रभुपाद जी इसी 61वें श्लोक में श्रीमद् भागवतम के से एक नौवें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वां से 20वें श्लोक का एक उदाहरण देते हैं। यह श्लोक जो है वह महाराज अम्बरीश से संबंधित है। अब महाराज अम्बरीश कौन है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर अभी की चर्चा के लिए आप ये समझ लीजिए कि महाराज अम्बरीश जो है वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, परम भक्त हैं। तो अब महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे किया, इस भागवतम के श्लोक में आप इस बात का उल्लेख देख सकते हैं। तो मैं इस भागवतम का श्लोक आपके सामने दोहराता हूं, फिर हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेरमन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत कथोदये मुकुन्दलिङ्गालये दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शिम् अङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसानं तदार्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरौ ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्य न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। इस श्लोक का मैंने आपके सामने उच्चारण किया, श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है, लेकिन इस श्लोक में मैंने अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों को लाल रंग से अंकित किया हुआ है। लाल रंग से अंकित करने वाले जो शब्द हैं मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मनः, मन का मतलब, मनः का मतलब मन। वचांसी, वचांसी का मतलब वाणी, जो आप बोलते हैं। करौ, करौ का मतलब आपके हाथ। श्रुतिम, श्रुतिम का मतलब आपके कान।
दृशव, दृशव का मतलब आंखें, स्पर्श का मतलब त्वचा, घ्राणम, घ्राणम का मतलब नाक, सूंघना, रसानाम, रसानाम का मतलब जीभ, पादव, पादों का मतलब पांव, शिरव, शिरव का मतलब सिर, कामम मतलब इच्छाएं। तो इस श्लोक में मन, वाणी, कान, हाथ, आंख, स्पर्श, नाक, जीभ, पांव, सर और इच्छाओं के बारे में वर्णन आता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया गया है कि महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे किया। तो महाराज अम्बरीश ने अपनी नियंत्रण कैसे किया? अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों पर स्थिर कर दिया। अपने मन को भगवान कृष्ण के जो चरणार विंद हैं, जो कमल सदृश उनके जो चरण हैं, उनको, उनका ध्यान उसने अपने मन में किया। फिर दूसरा, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, उन्होंने अपनी वाणी को भगवान के धाम, भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में लगा दी। तीसरा, कान, उन्होंने अपनी भगवान की लीलाओं को सुनने में अपने कानों को लगा दिया। जिस प्रकार से इस समय आप सभी भक्त अपने कानों को भगवान के इस संदेश को, भगवत गीता रूपी संदेश को सुनने में आप लगा रहे हैं, इसी प्रकार से महाराज अम्बरीश ने अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया। कर, कर का मतलब हाथ, हाथ का मतलब भगवान के मंदिर को साफ करने में उन्होंने अपने हाथों को लगा दिया। दृशव, आंखों को उन्होंने भगवान का स्वरूप को देखने में लगा दिया। स्पर्श, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगा दिया। जो भी भगवान के भक्त हैं उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उनके साथ उन्होंने गले मिले। इस प्रकार से उन्होंने अपने त्वचा को, भगवान के जो भक्त हैं उनके शरीर का स्पर्श करने में उन्होंने अपनी त्वचा को लगा दिया। घ्राणम, घ्राणम का मतलब नाक, अपनी सूंघने की शक्ति को उन्होंने भगवान के चरणों में जो फूल भेंट किए गए उनकी गंध को सूंघने में लगा दिया। रसानाम, रसानाम मतलब जीभ, अपनी जीभ को उन्होंने भगवान को अर्पित तुलसी दल, तुलसी के जो पत्ते हैं जो भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, उन तुलसी दलों को उन्होंने स्वाद उनका चखने में उन्होंने अपनी जीभ को लगा दिया। पाद, पाद का मतलब पांव, उन्होंने अपने पांवों को कहां लगा दिया? भगवान के मंदिरों और उन तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में जहां जहां भगवान के विग्रह हैं। सिर, सिर को उन्होंने कैसे लगाया? उन्होंने सिर को अब भगवान को नमस्कार करने में लगाया। कामम, कामम मतलब इच्छाएं, और अपनी इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जो पिछले श्लोक में हमने यहाँ पर चर्चा करी कि मन को नियंत्रण कैसे किया जाए, इंद्रियों को नियंत्रण कैसे किया जाए। इंद्रिय नियंत्रण का मतलब क्या है कि आप इंद्रियों को वश में करें, जैसे कि एक कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही जैसे ही कोई इंद्रिय विषय आपके सामने आए आप अपनी इंद्रियों को सिकोड़ें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें भगवान में लगाएं। भगवान में लगाना कैसे है उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ श्रीमद् भागवतम में महाराज अम्बरीश के उदाहरण से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब आप ये समझिए कि हमने यहाँ पर आपको काफी डिटेल्स दिए हैं कि अपनी इंद्रियों को आप भगवान में कैसे लगा सकते हैं। लेकिन इन सभी इंद्रियों में, इन सभी जो हमने आइटम्स आपको बताए हैं, मन बताया है, वाणी बताया है, कान बताए हैं, हाथ, आंख, स्पर्श, नाक, जीभ, पांव इत्यादि इत्यादि, हमने आपको कई चीजें आपको इस श्लोक में बताई हैं। लेकिन एक कुशल अध्यापक का एक कार्य यह होता है कि वह विद्यार्थी को जब पढ़ाता है तो वह उसको अनेक बातों की शिक्षा देता है, अनेक बातों के बारे में उसको प्रशिक्षित करता है। लेकिन जब वह उसको अनेक बातों के बारे में प्रशिक्षित करता है तो वह उसमें से जो सर्वोत्तम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम के दिनों में हम पूछते हैं ना अपने टीचरों से कि टीचर जी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो एक कुशल अध्यापक उसको बताता है कि भाई देखो पिछले सालों में ये क्वेश्चंस बहुत आए हैं तो थोड़ा इनको जरा ध्यान से देखना, ऐसे बताता है ना। तो इसी प्रकार से मैं भी एक प्रकार से आपको एक सलाह यहाँ पर अपनी तरफ से देना चाहूंगा, और एक इनमें से एक ऐसे बात को इंपॉर्टेंस उसकी मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिस बात को अपनाने के बाद आप वास्तव में अपनी इंद्रिय नियंत्रण पर
मतलब सशक्त हो पाएंगे, उसको दृढ़ता से उस चीज को पालन कर पाएंगे। और ये जो बात है वो आपको यहाँ इस स्लाइड में देखने को मिलती है। यह श्लोक भी श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। और इस श्लोक में आपको वह इंद्रिय नियंत्रण करने का या भगवान में मन लगाने का वह फॉर्मूला आपको मिलता है, जो जिससे कि आप अपनी जो सर्च है कि भाई हम भगवान में अपने मन को कैसे लगाएं, भगवान के दर्शन करने जाएं क्या रोज, भगवान के मंदिर जाएं क्या रोज, भगवान को भोग लगाएं क्या रोज और वो प्रसाद प्राप्त करें, वो तो हमें कार्य करने ही है। लेकिन विशेष रूप से एक कार्य जो हमें करना है उस बात का उल्लेख यहाँ पर इस श्लोक में दिया गया है। और मैं इस बात पर अधिक से अधिक बल देना चाहूंगा इस कक्षा में कि जो भक्तगण हैं, जो छात्रगण हैं, वो इस पर्टिकुलर श्लोक में जो बताया गया है उस पर जब तक अमल नहीं कर पाएंगे, उनकी या यूं कहिए कि यदि वो इस श्लोक की जो भावना है, इस श्लोक का जो संदेश है, उस पर यदि अधिक से अधिक अमल करेंगे तो वह अधिक से अधिक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे। और पहले मैं श्लोक आपके लिए पढ़ता हूँ। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदंतस्थो भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। इस श्लोक में क्या लिखा गया है? इस श्लोक में लिखा गया है शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। ऐसे भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में जिन्होंने रुचि उत्पन्न कर ली है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। ये कथाएं कैसी हैं? ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। पुण्य श्रवण कीर्तना। ये कथाएं ठीक से सुनने पर तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ क्या होता है कि जिन भक्तों ने कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है और ये कथाएं यदि ठीक से कही जाएं और सुनी जाएं तो वास्तव में अन्य बहुत ही पुण्य देने वाली हैं। हृदयंतस्थो ही अभद्राणी। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर में जो हरे रंग में जो आप यहाँ पर पंक्ति देख रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि हम अपने हृदय में जो स्थित अभद्र जो वस्तुएं हैं, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय के अंतःकरण में जो स्थित जो अभद्र वस्तुएं हैं उनसे हमें विधुनोति, वो हट जाती हैं। कैसे हट जाती हैं? जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न करते हैं और जब ये कथाएं ठीक से कही जाती हैं और सुनी जाती हैं तो अत्यंत पुण्य देने वाली होती हैं और इससे हमारे हृदय में जो भौतिक भोग की जो इच्छाएं हैं वो हट जाती हैं। तो हमने पिछले श्लोक में कई चीजें देखी। हमने देखा कि हमें अपने हाथों को मंदिर की सफाई करने में लगाना है, हमने अपने कानों को भगवान की कथाओं को सुनने में लगाना है, हमने अपनी नाक को भगवान को अर्पित किए हुए जो पुष्प हैं, जो तुलसी दल है, उसको सूंघने में लगाना है, हमने अपनी जीभ को भगवान को अर्पित किया हुआ जो भोजन है उसको चखने में लगाना है, हमने अपने पैरों को भगवान का जो मंदिर है, भगवान का जो तीर्थ स्थान है उस वहां पर जाने में लगाना है। लेकिन इन सभी जो बातों को हमने आपके सामने एक लिस्ट को जो प्रस्तुत किया है, उस लिस्ट में जो सर्वोत्तम जो आइटम है, जो सबसे अधिक सुगमता से हमारे पास उपलब्ध है, वो है भगवान की कथाओं को जो पुण्य देने वाली हैं, जो हृदय में स्थित सारी अभद्रता को हटाने वाली हैं। हमें उन भगवान की कथाओं को सुनने में अपने मन को लगाना है। तो यहाँ पर जो इंद्रिय नियंत्रण का जो सूत्र मैं आपके सामने जो खुलकर जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भगवान ने गीता में एक ब्रॉड गाइडलाइन जो हमें दी है, उस इंद्रिय नियंत्रण का जो सूत्र है वो सबसे उत्तम जो वस्तु है वो ये है भगवान को श्रवण करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना। जब हम धीरज रखकर, धैर्य रखकर, उत्साह के साथ भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं जो ठीक से कही गई हैं और ठीक से सुनी गई हैं, तो हमारे हृदय में जो स्थित अभद्रता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब आप इस बात को समझने के बाद ये समझिए कि श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बड़े ही पहुंचे हुए संत थे।
इतिहास में ऐसे संत दुर्लभ ही मिलते हैं, इनका विवरण दुर्लभ ही मिलता है। तो मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाना चाहूंगा कि शिल प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कथा श्रवण पर उनका कितना अधिक जोर था, कितना अधिक बल था। एक बार की बात है कि शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों के सामने भगवान की कथा का वर्णन कर रहे थे। यह स्थान जहां पर वे बैठे थे वो एक मंदिर था, जहां पर भगवान के जो विग्रह थे उनके दर्शन, जिस समय कथा चल रही थी उस समय दर्शन बंद थे। तो कथा के मध्य में जैसे जैसे कथा चल रही थी, तो पुजारी जो है वो घंटी बजाता है और भगवान के जो दर्शन होते हैं वो दर्शन खुल जाते हैं। और क्या होता है कि वहां जो कथा में जो भक्त बैठे होते हैं, जो उनके शिष्य बैठे होते हैं, वो कथा से उठकर जाते हैं। कुछ शिष्य, सभी नहीं, कुछ शिष्य उठकर चले जाते हैं और भगवान का दर्शन करके पुनः 15-20 मिनट बाद वापस आकर कथा में बैठ जाते हैं। इस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कथा को विराम देते हैं, कथा में बीच में रुक जाते हैं, और जितने भी शिष्य कथा से उठकर जाते हैं और वहां पर भगवान का दर्शन करके आते हैं और पुनः कथा में आते हैं, वे उन शिष्यों की तरफ उंगली करके इशारा करते हुए वे बोलते हैं, आप लोग कहाँ गए थे? तो शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से बोला कि हम, भगवान का दर्शन खुला था, हम भगवान के दर्शन करने गए थे और भगवान का दर्शन कर कर हम यहाँ पर कथा में पुनः आ गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उन शिष्यों को उस समय डांटा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, तुमने कुछ भी नहीं देखा, जो तुम देखकर आ रहे हो वो मात्र पत्थर है, लकड़ी है, पेंट है, तुम और कुछ देखकर नहीं आए। यदि तुम्हें वास्तव में भगवान को देखना है तो तुम्हें भगवान को कानों के रास्ते से देखना समझना होगा। भगवान को कानों के रास्ते से देखने का मतलब क्या है कि जब तक आप भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के बारे में एक एक विचार अपने हृदय में जब तक उसको विकसित नहीं करेंगे, तब तक आप जब भी भगवान का विग्रह का दर्शन करेंगे, आप उन विग्रह के दर्शनों से कुछ वास्तव में लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे आचार्य गण हैं, प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, इस प्रकार से जो भी अनेक आचार्य गण जो हमारी परंपरा में, वैष्णव परंपरा में आते हैं, उन्होंने भगवान की कथा श्रवण पर अत्यंत बल दिया है, भगवान की कथा श्रवण को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। इसी कारण से आप ध्यान कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज जैसे हम आदान प्रदान करते हैं, उस पर अनेक प्रकार के संदेश आते जाते हैं। पिछली बार कुछ दिनों पहले, संभवतः सोमवार को, मैंने एक लेक्चर का, एक प्रवचन का लिंक मैंने आप सभी लोग भक्तों को भेजा था। उस लिंक को भेजने के साथ साथ मैंने एक छोटा सा मैसेज भी दिया था कि भक्ति की प्रथा में, भक्ति के कार्य में हमारे जो आचार्य हैं वो श्रवण का बहुत महत्व उन्होंने दिया है। तो इसी प्रकार से वो लिंक मैंने, एक श्लोक था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, और चूंकि हम इस समय दूसरा अध्याय ही पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसी में से एक श्लोक YouTube से खोजा और आप सभी भक्तों के श्रवण के लिए वो श्लोक मैंने भेजा। और मैंने ये आग्रह भी किया कि भाई इस प्रवचन को आप सुने, और जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी टिप्पणियां हैं, वो आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं कि आपको इस प्रवचन में क्या समझ में आया। तो उसको, प्रवचन के लिंक को भेजने के पीछे जो पूरा तात्पर्य था, जो पूरी मनोभावना थी, वो यही भावना थी कि भक्तगण जो इतने उत्साह से इस कक्षा के संदेश में जो रुचि ले रहे हैं, वो सिर्फ इस कक्षा को बृहस्पतिवार तक का इंतजार ना करें, बल्कि जैसे जैसे मैं आपको संभवतः कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते में आपको एक लिंक भेजूं प्रवचन का, उस प्रवचन को अवश्य सुने, और उस प्रवचन पर जो आपकी जो टिप्पणी है, जो आपके मन में कोई विचार है, आपको कोई चीज उसमें पसंद आई है, तो वो ग्रुप पर आप शेयर करें। इसी को सत्संग कहा जाता है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रुप पर अनेक प्रकार की बातों का चर्चा करें, अनेक प्रकार की अन्य विषयों पर चर्चा करें। सत्संग का मतलब ये है कि भगवान से संबंधित जो कार्यक्रम है, भगवान से संबंधित जो संदेश है, विशेष रूप से उन पर चर्चा करें।
जैसे कि अनेक भक्त जो है चित्र इत्यादि भी भेजते हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के यदि प्रवचनों पर ध्यान दिया जाए तो उन चित्रों को हम वास्तव में उनकी उनकी प्रशंसा हम जब तक नहीं कर सकते जब तक हम भगवान के संदेश को अपने हृदय में आत्मसात ना कर लें। तो विशेष रूप से यदि हमें अपने जीवन में भक्ति में यदि हमें आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, भगवान के चित्रों को, भगवान के विग्रहों को, भगवान के प्रसाद के प्रति यदि हमें एक आदर का भाव उत्पन्न करना है, तो पहली जो सोपान है, पहली जो सीढ़ी है, वो है भागवत कथा श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण। इसी को सत्संग कहा जाता है, इसी को साधु संग कहा जाता है। तो यहीं पर अभी आज मैं विशेष रूप से, चूंकि मन पर नियंत्रण का जो प्रश्न था, और चूंकि इस ग्रुप में, इस कक्षा में जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्तगण हैं, वो मेरा मानना है कि भगवत गीता के साथ शायद संभवतः उनका इतना अध्ययन नहीं रहा होगा। तो इसीलिए मन पर नियंत्रण करने के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए भगवान की कथाएं हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं, उस पर मैं अधिक से अधिक बल देना चाहता था। और मैं आपकी सहायता करने के लिए भी तैयार हूं कि हर हफ्ते मैं आपको एक प्रवचन का या 2 प्रवचनों के लिंक मैं आपको दूंगा। तो जिन लिंकों को मैं आपको भेजूंगा वो उसको आप अवश्य एक तरीके से गृह कार्य समझ के, होमवर्क समझ के उसे आप अवश्य सुने। और इसी कारण से आज मैं इस कक्षा पर बहुत ज्यादा श्लोकों को मैंने कवर नहीं किया, लेकिन चूंकि ये आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए एक फाउंडेशन है, एक नींव का कार्य करेगा, तो इसलिए मैंने आज भगवत गीता के उन्हीं श्लोकों को विशेष रूप से मैंने थोड़ा सा विस्तार करके मैंने समझाने का प्रयास किया, ताकि आपके मन में भगवान की कथा के श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, एक गंभीरता उत्पन्न हो, और इस प्रकार से यदि आप कार्य करेंगे या इन चीजों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपका आध्यात्मिक प्रगति में स्पीड जो है वो बहुत तेज हो जाएगी। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम विराम देंगे। बाकी के जो अन्य श्लोक हैं हम अगली कक्षा में अपना इसको कवर करेंगे। तो अभी मैंने चूंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही थी, तो मैंने सभी पार्टिसिपेंट्स को अपनी तरफ से यहाँ म्यूट कर दिया था। अभी मैं उसको आपको राइट्स देता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएं, और कोई भी यदि आपका प्रश्न हो तो वो प्रश्न आप अवश्य पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लिंक कहाँ पे भेजोगे आप? आपने जो बोला माता जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने इस सोमवार को भी लिंक भेजा था, जो हमारा भगवत गीता का जो एक ग्रुप बना हुआ है, गीता हिंदी ऑनलाइन, इस पर मैंने सोमवार को भक्ति रसामृत महाराज हमारी संस्था में, इस्कॉन संस्था में एक बड़े ही मधुर वाणी वाले और बहुत ही शांत स्वभाव के एक सन्यासी हैं, उनका एक प्रवचन मैंने भेजा था भगवत गीता के 27वें दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। तो आपको ये लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। मैं हफ्ते में 1 या 2 लिंक्स, जैसे जैसे मुझे कोई लेक्चर अच्छा लगता है कि जैसे कि इस ग्रुप में नए भक्त हैं और वो इन लेक्चर्स को समझ पाने में सक्षम होंगे, तो मैं ऐसा कोई ना कोई लिंक ढूंढकर जरूर मैं ग्रुप पर डालूंगा। प्रभु जी, हम तो नहीं है ना व्हाट्सएप पे, एक्चुअली हम कैसे रिसीव करें? माता जी, आप रितु मंगल जी बोल रही हैं? नहीं, मैं विदुषी और ऋतु मंगल दोनों का ये क्वेश्चन है, हम दोनों ही नहीं है आई थिंक। अच्छा, अगर आप नहीं हैं तो आप मेरा फोन नंबर नोट कर सकते हैं, मैं आपको अपना फोन नंबर बता देता हूं और व्हाट्सएप में आपको मैं ऐड कर दूंगा। आप किसके थ्रू आए हैं? आप किसी भक्त के माध्यम से आए हैं? हाँ जी, हम अपनी माँ के थ्रू आए हैं। किनके माध्यम से? अच्छा, निर्मला जी के माध्यम से। तो निर्मला जी, आप उनका फोन नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा माता जी, और मैं उनको व्हाट्सएप में ऐड कर लूंगा। हाँ जी, ठीक है। जो जो व्हाट्सएप में इंटरेस्टेड है उन सबका नंबर भेज दूंगी मैं आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे नंबर भेजिएगा, मैं उनको ऐड कर दूंगा। हाँ जी, पिछला भी भेज दीजिए, हम वो भी सुन लेंगे। अवश्य माता जी, अवश्य। हाँ ठीक है विदुषी, मैं भेज दूंगी। प्रभु जी, मंडप बहुत सुंदर था प्रवचन उनका। माफ कीजिए।
मंडे को प्रवचन मैंने सुना था उनका, सुंदर लगा मुझे। अच्छा, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश प्रभु। हाँ जी, तो यदि आप प्रवचन सुने तो उसमें प्रवचन में जो आपने 2-4 बातें सुनी हैं, उसको यदि आप ग्रुप पे लिखें कि भाई मैंने प्रवचन सुना, मुझे प्रवचन में ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे लगे, तो उससे क्या है कि अन्य अन्य भक्तों को भी पढ़ने को मिलता है और वे भी उससे प्रेरणा लेते हैं। आगे से ध्यान रखूंगा मैं। ठीक है, आपकी बात। हाँ प्रभु। प्रभु 2 प्रश्न थे। हाँ बताइए प्रभु। प्रभु एक तो 247 में हमने पढ़ा कि भगवान के पास अगर हम ये सोच के जाएं कि हमें संसार से मुक्ति मिल जाएगी या उनके चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या ये आशा में आएगा या प्रेम में आएगा? 247 में? हाँ जी, 247 में पढ़ा ना। 247 में तो कर्मण्यवाधिकारस्ते है। भगवान के पास 4 कारणों से जाते हैं। हाँ नहीं, आप भय से, आशा से, प्रेम से। तो अगर हम भगवान के पास ये सोच कर जा रहे हैं कि हमें संसार से मुक्ति मिल जाएगी या उनके चरणों में प्राप्ति हो जाएगी जी, तो ये किस चीज में आएगा? देखिए, हमें भगवान के पास वास्तव में यदि जाना है, जो व्यक्ति प्रेम करता है वो किसी मतलब मुक्ति की आशा या भगवान की प्राप्ति की आशा भी एक तरीके से कामना कहलाई जाएगी। जो एक भक्त होता है वो वास्तव में सेवा को लेके ही प्रेरित रहता है कि मुझे भगवान यदि अपने पास बुलाएं तो भी मुझे सेवा करनी है, यदि ना भी बुलाएं तो इस जगत में भी मुझे उनकी सेवा ही करनी है। तो भक्त जो है, भक्त का मतलब ये है भगवान की सेवा। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये था, 261 में आपने भागवत का बताया था जी कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दें। जी जी। तो भगवान की इच्छाएं क्या हैं, ये कैसे समझा जाए? भगवान की इच्छाएं आपको 4थे अध्याय में पता लगेंगी। अच्छा, भगवान की मैं चलिए आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। भगवान की इच्छा जो है वो आपको 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में पता लगती है। भगवान यहाँ पर 10वें श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, 10वें नहीं 9वें श्लोक में पता लगती हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को समझ लेता है वह फिर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ भगवान जो है उनकी इच्छा ये है कि जो जीव हैं, जो उनसे भटके हुए हैं, जो उनसे दूर चले गए हैं, वो वास्तव में उनके पास आ जाएं। ये भगवान की सर्वोत्तम इच्छा है। तो भगवान वास्तव में जो भी जीव, जो भी व्यक्ति इस संसार में देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ गया है जी। कुंभ के मेले में गया वो और माता पिता से बिछुड़ गया जी। अब कोई व्यक्ति देखता है कि एक ये छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, इसके माता पिता इसके पास नहीं है, लगता है भीड़ भाड़ में भूल भटक गया है, तो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति जाता है, वो मेले में कहीं अनाउंसमेंट का एक काउंटर होता है, वो लेके जाता है उस बच्चे से, उसका नाम पूछता है, उसके माता पिता का नाम पूछता है और फिर अनाउंसमेंट करा देता है कि भाई ये बच्चा जो है वो गुम हो गया है और जो भी इसके माता पिता हो वो आकर इसे ले जाएं। ऐसे होता है ना जी। तो माता पिता आते हैं, माता पिता, अब बच्चा जब अपने माता पिता से मिलता है तो वो कितना प्रसन्न होता है जी। अब उस बच्चे को आप कोई खिलौना दें, उसे 5 करोड़ रुपए दें, उसे दुनिया भर का सोना चांदी दें, तो क्या वो प्रसन्न हो जाएगा? उसे तो सिर्फ अपने माता पिता चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और माता पिता भी प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। तो माता पिता, जो व्यक्ति उस बच्चे को उसके माता पिता से मिलाता है, तो माता पिता उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तुमने आज हमारी जान हमें लौटा दी, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो, है ना। तो यदि आपको भगवान का प्रिय बनना है तो सर्वोत्तम सेवा भगवान की ये है कि इस संसार के जो भटके हुए जीव हैं उन्हें आप भगवान से मिलाने का कार्य यदि आप कर सकें तो वो वास्तव में भगवान की सर्वोत्तम सेवा कही जाएगी। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये प्रेम में पहुंच गया फिर। हाँ माता जी, धीरे धीरे जो ये प्रशिक्षण है
भक्ति का जो प्रशिक्षण है, भगवत गीता का जो मेन संदेश है, उसमें जो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे, अभी तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कर्तव्य के स्तर पर लाकर समझा रहे हैं। पहले सकाम कर्म बताया, फिर कर्तव्य बताया, और धीरे धीरे आप भगवत गीता में देखेंगे 7वें अध्याय से सिर्फ प्रेम ही चालू रहता है, बीच बीच में उसकी झलक मिलती है। शुरू से तो प्रेम में नहीं पहुंचेगा, वो तो धीरे धीरे ही कर्तव्य, आशा, बाद में ही प्रेम में पहुंचेगा। माता जी, उसी का तो सूत्र दिया आज आपको कि भगवान की कथा सुने। कथा सुने, भगवान की कथा सुन के क्या होगा? वो जो जिस प्रेम की, हाँ, जिस प्रेम की आप बात कर रही हैं, वो प्रेम के जो कीटाणु हैं, वो धीरे धीरे आपके हृदय पर अपना कब्जा बनाना शुरू कर देंगे। और वो जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य के जो कीटाणु हैं, वो हट जाएंगे। यही बात भक्ति सिद्धांत महाराज भी कह रहे थे कि भगवान को यदि समझना है तो आंखों से नहीं, कानों से समझो। भगवान को हम कानों से देख सकते हैं, आंखों से नहीं। आंखों से तो हमें कागज दिखाई देता है, लकड़ी दिखाई देती है, पीतल दिखाई देता है, या कोई पत्थर दिखाई देता है। वास्तव में भगवान को समझना है तो कानों से समझना है। यस प्रभु। हाँ, तो आपने जो 259 और 260 का जो बहुत ही बढ़िया ये था, अपना श्लोक थे जी। लेकिन एक चीज जस्ट पूछना चाहता हूँ, मे बी ये स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो अचीव करने के लिए, हाँ, जो आपने एग्जाम्पल दिए, जो भी प्रभुपाद जी है या कोई लोगों के जो एग्जाम्पल दिए, वो तो सन्यासी थे, वो तो योगी थे, जिन्होंने अपने संसार को वगैरह त्याग करके वो भक्ति मार्ग पे चले थे, करेक्ट जी, जी। लेकिन हम लोग, जैसे हम लोग डिवोटीज है, हम लोग ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अचीव करने के लिए कहाँ तक अचीव कर सकते हैं? आपको मालूम है, हम लोग व्यवसाय करते हैं, संसार है, फैमिली मैटर्स, ये सब कुछ जो दिनचर्या हमारी रहती है, उसमें से हम लोग ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे अचीव कर सकते हैं? मतलब टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन अचीव दिस? भगवान किसको कथा सुना रहे हैं मनीष जी? एक सन्यासी को सुना रहे हैं, एक गृहस्थ को सुना नहीं, एक सन्यासी को सुना रहे हैं, सब नहीं, वो सबको तो सुना रहे हैं, लेकिन गीता में किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को सुना रहे हैं। अर्जुन को। अर्जुन सन्यासी था या गृहस्थ था? गृहस्थ था। तो मतलब भगवान तो मतलब ये फॉर्मूला गृहस्थ के लिए भी लागू होता है। हाँ, बराबर है, बात तो बराबर है, लेकिन वही था कि ये अचीव करने के लिए किस टाइप का, मतलब देखिए, संसार को त्यागना, या जिसे कहते हैं कि एक्टिव जो फैमिली लाइफ है या जो एक्टिव वर्ल्ड लाइफ है, जैसे हम कार्यरत हैं या नौकरी करते हैं, परिवार भी चलाते हैं, तो ये जो एक्टिव वर्क लाइफ है, इसको हम जब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हम एक शुद्धता के किसी एक बेसिक लेवल पर ना पहुंचे। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जो प्रभुपाद जी थे या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, प्रभुपाद जी के गुरु, प्रभुपाद जी वास्तव में गृहस्थ थे। अच्छा। उनका जो सन्यास था वो हमेशा से सन्यासी नहीं थे, उनका गृहस्थ जीवन था। वो एक केमिकल दवाइयों की कंपनियां चलाते थे। इलाहाबाद में उनकी एक दवाखाना था जिसमें वो दवाई बनाते थे। उनके 3-4 बच्चे भी थे, शादीशुदा व्यक्ति थे, और इस प्रकार से पूर्ण रूप से गृहस्थ थे। और प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो पिता थे जिनका नाम भक्ति विनोद ठाकुर था, उनके तो 13 बच्चे थे। और हमारी वैष्णव संप्रदाय में वे एक आचार्य के रूप में आते हैं। आचार्य जो है एक बहुत ही ऊंचा पद कहा जाता है, मतलब भक्ति के अंदर, तो वे आचार्य थे। तो भक्ति में गृहस्थ जीवन, सन्यास जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, कोई भी, मतलब यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, बच्चा है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इसका कोई भेद नहीं है। भक्ति जो है वो कोई भी कर सकता है। भक्ति जो है वो कोई भी कर सकता है। और इस बारे में जो प्रश्न आपने पूछा ना, जैसे सन्यास लेना और वास्तव में गृहस्थ लेना, इसके बारे में चर्चा आप देखेंगे कि 6वें अध्याय में अधिक होती है, जिसमें भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं। ध्यान योग मतलब जो ऐसे योगी होते हैं जो वन में जाकर समाधि करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का संसार से विरक्ति लेते हैं, इस प्रकार से जो योगी होते हैं,
उनके बारे में उन्होंने बताया कि योगी बनना जो है उसके लिए प्री कंडीशंस क्या हैं, पहले कंडीशंस क्या हैं। जो अष्टांग योग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारण प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि, ये जो 8 अंग हैं उनके अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं। तो वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे गीता पढ़ेंगे उस पर चर्चा होगी। पर अभी के लिए आप ये समझिए, अभी के लिए आप ये समझिए कि भगवान की प्राप्ति के लिए आपको अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। आप ये जो शुद्धिकरण है आपके जो मन पर आत्मा पर, जो ये 6 प्रकार के जो विकार हैं जो मन में हम सभी के हैं, आपको विशेष नहीं है, सभी के हैं, जो ये विकार हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए हम इन विकारों को धीरे धीरे हटा सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा एक्सप्रेशन, हाँ बताइए। जैसे अब आज हम तो वर्ल्डली प्लेजर, बीइंग अ वुमेन, या कोई भी है, मेरे हस्बैंड है या घर में कोई भी है वो अच्छे ऊंचे पद पे है, तो एक आदमी को लगेगा कि मैं ऊंचे पद पे जाऊं, महंगी गाड़ी खरीदूं, बड़ा घर खरीदूं और उससे बड़ा, और जैसे स्त्रियों के बारे में मशहूर है कि भाई उनको तो महंगी महंगी चीजें पसंद हैं। तो ये सब इंद्रिय संयम यहाँ तो बिल्कुल जीरो है, इंद्रिय संयम जी, अगर जो हम इसको भौतिक उसमें जगत में देखें तो जी वर्ल्डली प्लेजर हो गए ये सब चीजें तो। हाँ जी, तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जैसे चलिए मतलब कोई भी एक नॉर्मल आदमी होगा वो तो इन सब चीजों को चाहेगा ना। हाँ, मैं माता जी उसी वही चीज तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो मैं समझ गई कि चलिए भगवान के उस चरणों में आप मतलब मन लगाए, वो जो पूरे अभी अम्बरीश महाराज। हाँ देखिए मैं उत्तर देता हूँ राजा। अभी आप सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पर समझी हैं। हाँ जी, आपको अभी थ्योरी समझ में आई है। जब आप दवाई खाएंगी, जब आप भगवान की कथा सुनेंगी और उस कथा को सुनने में जब आपको उत्तम रस की जो अनुभूति होगी, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते, 59वें श्लोक में जो भगवान बोलते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। हाँ, रसवर्जम रसोप्यस्य, जब ऊंचे रस का स्वाद जब आपको लगेगा तभी आप ये जो निचले स्तर के जो स्वाद हैं, भौतिक स्तर पर ये जो स्वाद हैं कि भाई महंगी चीजें पसंद आती हैं, बाहर होटल में खाना पसंद आता है, टीवी देखना पसंद आता है, मोबाइल पे व्हाट्सएप बाजी करना पसंद आता है, अलग अलग मोहल्ले में जाकर अलग अलग लेडीज के साथ गुफ्तगू करना पसंद आता है। तो ये जितनी भी ये जो भौतिक स्वाद जब जो आपके या किसी के भी मन में जो घर जमाए हुए हैं, ये जब तक आप उन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकती हैं, जब तक आपको ऊंचे स्वाद का अनुभव ना हो। अभी तो आपने सिर्फ थ्योरी समझी है, अभी ऊंचा स्वाद आपने लिया कहाँ है? सही में जब आप ऊंचा स्वाद लेंगी, जैसे कि मैंने आपको एक अध्यापक होने के नाते जो मैंने आपको युक्ति बताई है कि भगवान की कथाओं का मैं आपको लिंक भेजूंगा, उन कथाओं को आप श्रवण करें। आपने अभी मतलब जब कक्षा आरंभ हुई थी तब आपने एक छोटी सी टिप्पणी करी थी, आपने टिप्पणी करी थी कि भाई हमें हफ्ते में इस कक्षा का इंतजार रहता है जी। तो ये इंडिकेशन है कि आपको ये जो रस इस कक्षा में मिलता है वो आपके हृदय में कहीं ना कहीं आपको सुकून देता है, कहीं ना कहीं आपको एक आशा बंधाता है, कहीं ना कहीं आपको इस कथा से या इस रस से आपको कुछ अच्छा लगता है जब भी आप एक हफ्ता आप इंतजार करती हैं। सही ना? तो इसी प्रकार से इस इंतजार को एक हफ्ते ना करके आप रोज नित्य प्रति आप कथा का श्रवण करें। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की कृपा से ये जो सुविधा है ये हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध है, और जब आप धीरे धीरे इन कथाओं का श्रवण करेंगी तब आप वास्तव में भगवान को समझ पाएंगी, और आप जैसे जैसे भगवान को समझेंगी आपके हृदय में एक उत्तम रस की अनुभूति होगी, और आप ये जो छोटे मोटे जो भौतिक रस हैं, जो तुच्छ रस हैं, इनको आप ऑटोमेटिकली आप छोड़ देंगे। ठीक है। आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद ही कहेंगे कि भाई मेरा मन नहीं लगता इन कार्यों को करने में, मेरा अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है, मेरा इंटरेस्ट दूसरा हो गया है। ये आप स्वतः ही कहेंगे। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं 59वें श्लोक में कि उत्तम रस का अनुभूति होने पर जो निचले स्तर के रस हैं वो छूट जाते हैं। और वो उत्तम रस कैसे प्राप्त करना है वो भगवान श्री कृष्ण
आपको यहाँ 61वें श्लोक में बताते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखो जैसे कछुआ रखता है, और अपने मन को मुझ में लगाओ। और मैंने आपको एक अध्यापक होने के नाते एक छोटा सा फॉर्मूला बताया है कि भगवान की कथाओं पर, श्रवण पर आप विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें, उन्हें सुने, मन लगाकर सुने। जैसे जैसे आप उसे सुनेंगी, आप अपनी भौतिक आसक्तियों से धीरे धीरे खुद ही छुटकारा आपको मिल जाएगा। प्रभु जी वेरी करेक्ट, आपने बोला तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये सब हमारे इंडिविजुअल लेवल पे होता है। करेक्ट, आपने अगर एक डिवोटी का एग्जांपल जैसे दिया, लेकिन आप एक फैमिली कंसिडर करेंगे तो उसमें सपोज 6-7 लोग हैं, तो ठीक है, मेरी जो अभी आज जो भक्ति है उसके हिसाब से मैंने अगर भी इंद्रियों पे वंश कर लिया, लेकिन अगर फैमिली डिजायर्स है तो वो कैसे फुलफिल कर पाएंगे उसको? हाँ, नहीं, मन पर नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली छोड़ देंगे। अभी क्या है कि अभी समस्या ये है कि जब हमारे सामने विषय भोग की वस्तुएं आती हैं, तो विषय भोग की वस्तुएं हम पर हावी हो जाती हैं। हम चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपका कंट्रोल रहेगा, तब विषय भोग की वस्तुएं भी तो आएंगी, वे तो आती रहेंगी। लेकिन चूंकि अब आपका इंटरेस्ट जो है, आपको ऊंचे रस की प्राप्ति हो गई है, तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे कि भाई मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। अब परिवार की उन्नति के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए यदि कोई कार्य आवश्यक होगा तो आप उसे अवश्य करेंगे। लेकिन अब आप एक जैसे कठपुतली की तरह, जैसे आदमी अपने मन के नियंत्रण में वश में हो जाता है, जैसे विश्वामित्र थे। विश्वामित्र वहां तपस्या करने गए थे क्योंकि उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना था। लेकिन जब मेनका आई, उसने अपने नूपुर छुनकाए, तो विश्वामित्र जी का ध्यान भंग हो गया। तो ऐसे अब हमारे जीवन में भी इस प्रकार से अनेक प्रकार की मेनकाएं आती रहती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके सामने क्रिकेट मैच आ जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति जो है वो मतलब अगर अपने खाने पर नियंत्रण करना चाह रहा है, उसे कहीं रास्ते में से जाएगा, छोले भटूरे की दुकान दिखेगी, बोले यार वो जो मैंने तलावा खाने का जो व्रत लिया था वो आज एक दिन के लिए मैं छोड़ देता हूँ, और थोड़े गुलाब जामुन और थोड़े छोले भटूरे आज एक बार खा लेता हूँ। होता है कि नहीं होता है प्रभु? होता है बहुत ही होता है। होता है ना। तो इंद्रियों का जो आकर्षण है, मन का जो नियंत्रण जो व्यक्ति खो देता है। अब हमारे एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम बिल गेट्स था। ये बात तो पब्लिक डोमेन में है। एक उनकी जो ऑफिस में एक लेडी काम करती थी जिनका नाम मोनिका लेविंस्की था। अब वो व्यक्ति राष्ट्रपति होते हुए भी एक अपनी अविवाहिता स्त्री, जो उसकी स्त्री जो विवाहिता स्त्री नहीं थी, उसके चंगुल में फंस गया। ये राष्ट्रपति है, एक पूरे राष्ट्र का वो संचालन करता है। तो जब ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का नियंत्रण खो सकता है, तो आप और मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों की क्या बात। लेकिन बिल गेट्स को ये भगवत गीता का 61वां श्लोक नहीं मालूम है। आपको मालूम है? वो मोनिका लेविंस्की चक्कर में पड़ सकता है, लेकिन हमें चूंकि ये श्लोक मालूम है, और यदि हम सिंसियरिटी से अगर इस श्लोक पर काम करेंगे तो हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकेंगे। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। नहीं, वेरी नाइस, धन्यवाद प्रभु जी। यस, अन्य कोई प्रश्न? प्रभु जी एक चैतन्य महाप्रभु के रेफरेंस में एक लिखा हुआ है। हाँ प्रभु, कि उन्होंने इस विधि को सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। 3 चीजें कही कि अगर आप इतना भी कर लें कलयुग में तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु जी, भगवान के नामों का बिना किसी अपराध के जप करना इतना सरल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, उत्तम है, लेकिन मैं आपको उससे सरल विधि और बता रहा हूँ।
भगवानों के नाम का जप करने का स्वाद भी आपको ये समझिए कि भगवान की कथाओं का श्रवण करने से ही आएगा। जी अपने कमरे में भगवान के नामों के जप पर भी आएंगे हम, भगवान के नामों के जप पर भी आएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। जी प्रभु जी, हाँ जी, धन्यवाद। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि भगवान में मन लगाने के जैसे कई कई तरीके हैं, और जैसे कि महाराज अम्बरीश ने भी कई तरीके बताए हैं। मंदिर का मार्जन करना, अपने भगवान के भोग लगाए हुए प्रसाद को प्राप्त करना, लेकिन उन सभी में से मैंने एक चुनकर मैंने आपको बताया है, और भक्ति सिद्धांत महाराज का भी मैंने उल्लेख दिया है। तो आप ये समझिए कि ये जो एक आपका जो विधि है, भक्ति की जो विधि है श्रवण की, ये आपको बाकी सारी चीजों की तरफ ले जाएगी। जी जी, हाँ जी, कथाओं का श्रवण मुख्य है। क्यों ये बहुत आवश्यक है प्रभु। बिना बोल बारिश आने लग रही है, पहले झाड़ू मारने से पहले काम को लाइन को। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, आप सभी लोगों का, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, कोई प्रश्न आपका? प्रभु जी, I just wanted to add something. हाँ बोलिए। That the sense control should not be confused with sense suppression. अच्छा, ओके। इंद्रियों के दमन नहीं समझना चाहिए। जैसे कि मनीष प्रभु जी बार बार पूछ रहे थे कि हम कैसे करें, because sometimes we confuse कि जो एडवांस्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल जो तपस्वी लोग होते थे, वो अपनी इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह उनको कंट्रोल कर लेते थे, तो वो दमन नहीं करना है। माता जी, हम जो अपने संप्रदाय में हम दमन का तो कभी चर्चा करते ही नहीं है। जी बिल्कुल, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग बता रहे हैं, मैंने तो नियंत्रण करना भी नहीं बताया है, मैं तो बता रहा हूँ कि आप सिर्फ भगवान की कथा सुने। That's right. आप सिर्फ नियमित रूप से भगवान की कथा सुने, आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपको उत्तम रस का स्वाद लगेगा, भगवान की कथाओं में जो आपको आनंद आएगा, आपको उत्तम रस का जो स्वाद लगेगा, उससे आप स्वतः ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना शुरू कर देंगे। आपको उनमें आनंद ही नहीं आएगा, आप छोड़ देंगे उन्हें। That's true. आपको मतलब अलग से कोई ये नहीं है कि मुझे छोले भटूरे खाना छोड़ना है या मुझे कोई गुलाब जामुन खाना छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो सिर्फ भगवान की कथाओं का श्रवण करना शुरू करें, उससे आप धीरे धीरे इन सभी इंद्रियों पर नियंत्रण अपना आपको हो जाएगा। Nice. Thank you. जी, ठीक है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण।